आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो एरर्स आपको मिल रहा है एसबीआई में वीडियो केवाईसी के ज़रिए अकाउंट ओपन करने के टाइम में, हो सकता है वो आपको तब हो रहा है जब आप प्रोसेस कर रहे हैं अकाउंट ओपनिंग को, या फिर अगर आप वीडियो केवाईसी चालू करना चाह रहे हैं या फिर चालू करने के टाइम पर भी आपको कुछ एरर्स शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एरर्स मैंने आपके लिए सेट करके रखा है और उस एरर्स का सलूशन भी मैं आपको यहाँ पर ही प्रोवाइड करूँगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पता नहीं कौन सा एरर आपको सामना करना पड़े और कौन सा एरर का सलूशन आपको चाहिए हो। जो भी चाहिए होगा यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई एरर आपको शो होता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में चैनल में बने रहिएगा ताकि सभी बैंकिंग और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और इंटीमेशन भी सबसे पहले आपको ही जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। UIDAI टाइम आउट, ऐसा टाइप का अगर आपका एरर आ रहा है तो इट इज़ ड्यू टू कनेक्टिविटी इशू विथ UIDAI। आधार से आपका कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो रहा है। रिक्वेस्ट यूज़र टू लॉग ऑफ वंस एंड रिज्यूम एप्लीकेशन, आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप एक बार लॉग ऑफ कर लीजिए और फिर से रिज्यूम कर लीजिए एप्लीकेशन को। ज़्यादातर इस प्रोसेस से ही आपका ये रिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट में अगर आपके पास में ऐसा एरर आता है यू आर नॉट ऑथराइज्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट नियरेस्ट ब्रांच, दिस इज़ ड्यू टू रिस्पॉन्स फ्रॉम एमलॉक और सिडॉन सर्विस। ये कनेक्टिविटी का इशू है, मतलब सर्वर का प्रॉब्लम है। द यूज़र वोंट बी एबल टू ओपन इंस्टाप्लस अकाउंट, आप इंस्टाप्लस अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे अगर आपको ऐसा एक इशू आ रहा है तो। नेक्स्ट में आपको अगर ऐसा आ रहा है द डेटा एंटर्ड बाय यू resembles with an existing application, please visit nearest branch to open regular savings account। ये एरर तभी आता है जब आपका कोई रिलेशन बैंक के साथ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। अगर नहीं है, आप न्यू यूज़र हैं, फिर भी अगर ऐसे टाइप का कुछ एरर आपको शो हो रहा है तो आप ये अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ही खोलना पड़ेगा जो ब्रांच में जाकर होता है, और उसके बाद ब्रांच से ही आपको योनो को भी चलाना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग का और योनो ओपनिंग का जो सिस्टम यहाँ से आपको चालू किया जाता है वो यहाँ से आपके लिए चालू नहीं होगा, क्योंकि ये एरर आपको वो करने नहीं देगा। योर अकाउंट हैज़ बिन लॉक्ड आउट, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। ऐसे टाइप का अगर एरर आपको शो हो रहा है, इसका मीनिंग ये होता है कि आपने मोर देन 3 टाइम इनवैलिड क्रीडेंशियल को दे दिया है, उसके बाद आपको ये एरर आ रहा है। तो आप अभी क्या कर सकते हैं, आपको अभी 60 मिनट मतलब 1 घंटा तक इसको छोड़ देना है, लॉग आउट कर जाना है। उसके बाद करेक्ट क्रीडेंशियल डालकर आपको फिर से कोशिश करना है, तब ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा और आप ये अकाउंट खोल पाएंगे। इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, ऐसे टाइप का एक एरर अगर आपके सामने आ रहा है तो मतलब आपका क्रीडेंशियल जो है वो इनवैलिड है, आपको फिर से रिट्राई करना चाहिए करेक्ट क्रीडेंशियल के साथ, तो ये एरर आपका रिजॉल्व हो जाएगा। Only one session is allowed, this is already an active session, please close that session to join here। ये मैसेज अगर आपके सामने आ रहा है, इसका मीनिंग है कि आप किसी और हैंडसेट से ट्राई कर रहे हैं, जबकि आप जो टोकन नंबर आपको जनरेट हुआ था वो आप किसी और हैंडसेट से किए थे। मतलब आपका मोबाइल आप अगर चेंज करके ये ट्राई कर रहे हैं तो आपको ऐसे टाइप का एरर शो होगा। तो आपको रिक्वेस्ट किया जाता है जिस हैंडसेट से आपने टोकन नंबर को जनरेट किया था उसी हैंडसेट से आप वीडियो कॉल को भी कीजिए, नहीं तो आपका पूरा सिस्टम ये चालू नहीं होगा और आप अकाउंट भी नहीं खोल पाएंगे और बार बार आपको ऐसे टाइप का ही एरर शो होता रहेगा। ये एक नोन इशू है जो बहुत सारे यूज़र्स फेस कर रहे हैं। रेसिडेंट ऑथेंटिकेशन फेल्ड, दिस इज़ ड्यू टू सम इंटरमीडिएट टाइम आउट फ्रॉम UIDAI एंड। तो UIDAI के सेंटर से ये एक एरर शो हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लॉग ऑफ कर दीजिए इसको और उसके बाद कई टाइम बाद या फिर कुछ देर बाद आप फिर से इस एप्लीकेशन को रिज्यूम कर लीजिए। इफ़ इशू स्टिल परसिस्ट देन यूज़र में बी रिडायरेक्टेड टू द डिजिटल सेविंग अकाउंट जर्नी, मतलब इसको आप इस टाइम पर यहाँ पर ओपन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप चाहे तो बाद में डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर आप ब्रांच में जाकर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट भी ओपन कर पाएंगे अगर ये इशू आपका परसिस्ट होता ही रहता है तो। अगर आपको ऐसे टाइप का एक एरर शो हो रहा है, प्लीज़ ग्रांट द फॉलोइंग परमिशंस एंड क्लिक ऑन रीलोड और प्रोसीड, और उसके बाद लोकेशन का एक
मार्क आ रहा है, तो आपको क्या देखना होगा, आपको जानना होगा कि योनो ऐप को आप जब खोल रहे हैं तो ब्राउज़र में आपका परमिशन, लोकेशन का परमिशन ऑन होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी वीडियो में ही बता दिया है, अगर आप लोकेशन ऑन नहीं करते हैं तो वीडियो कॉल आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ये आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट, your vKYC application is being reviewed. You will shortly receive an update on the same. ये अगर आपके सामने आता है तो आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि एप्लीकेशन को रिज्यूम कीजिए। आफ्टर सम टाइम आपका स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन आपको पता चल जाएगा अकाउंट क्रिएशन के बाद ही। Sorry, due to some technical issue, not able to open your account. To try, please click on open account or next again. यहाँ पर ये एरर आपके सामने अगर आ रहा है, ये तभी होता है जब आपका CIF इज़ क्रिएटेड और ओनली एनी ऑफ द सर्विसेज इज़ फेल्ड। अगर आपका CIF क्रिएटेड हो चुका है या फिर कोई भी सर्विस आपका फेल हो चुका है, आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप रिज्यूम कर लीजिए एप्लीकेशन को और क्लिक ओके कर लीजिए जब भी आप अकाउंट डिटेल्स टैब में जाते हैं तब। वीडियो कॉल के टाइम में ये इशू आना एक नोन हो गया है। योर वीडियो कॉल लिंक हैज़ एक्सपायर्ड, यू कैन रिट्राई ज्वाइनिंग द वीडियो कॉल और चूज़ टू रिशेड्यूल इट फॉर ए लेटर टाइम। अगर ये आपको आ रहा है, मतलब यूज़र को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लॉग ऑफ कर लीजिए एक बार के लिए और फिर से रिज्यूम कर लीजिए एप्लीकेशन को और स्टार्ट कीजिए वीडियो कॉल को या फिर रिशेड्यूल कर लीजिए। इनवैलिड डेटा, इस टाइप का इशू कब परसिस्ट होता है? दिस इशू इज़ ओइंग सम टेक्निकल रीज़न वाइल सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर होम ब्रांच। जब भी आप कोई होम ब्रांच सिलेक्ट करते हैं तब ऐसे टाइप का इनवैलिड डेटा टाइप का इशू आता है। आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप जो ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हैं उस ब्रांच को सिलेक्ट नहीं करके किसी और ब्रांच को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि किसी ब्रांच में अभी तक इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो अगर आपने वो ब्रांच सिलेक्ट कर लिया है तो ये टाइप का एरर आपको शो हो सकता है ब्रांच सिलेक्शन के टाइम पर। तो आप अगर किसी और ब्रांच को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये इशू आपका रिजॉल्व हो जाए। तो गाइज़, ऐसा जितना भी एरर आ रहा है लगभग सभी को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और आपको इसका रीज़न और सल्यूशन दोनों ही दे दिया है। होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एरर्स जिनको आ रहा है उनका सल्यूशन सब जगह पे अवेलेबल नहीं है। ये देखते ही आपको सल्यूशन भी पता चल जाएगा और आपको हेल्प भी होगा। मिलते हैं फिर से गाइस नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।